अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे अल्लज़ी एंड अल्लती। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्लज़ीना। अल्लज़ीना यानी कि दोज हो आर द पीपल हो, जो लोग या फिर जिन लोगों ने। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होता है अल्लज़ीना प्लूरल के लिए, क्योंकि जहाँ हम पढ़े दोज हो द पीपल हो, जिन लोगों ने। ठीक है, तो ये प्लूरल के लिए है। अभी हम पढ़ रहे हैं अल्लज़ी और अल्लती। ठीक है, अल्लज़ी और अल्लती के दोनों मीनिंग सेम हैं, क्योंकि अल्लज़ी है मुज़क्कर के लिए, मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, और अल्लती जो है फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आप लोग मस्कुलिन और फेमिनिन समझ गई होंगी। ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम है, बस जब हम ट्रांसलेट करेंगे तब वो थोड़ा आपको समझना होगा कि यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, जो, जिसने, जिसको, जिससे, कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आपको जो सही लग रहा है तो वो आप इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, इंग्लिश में देख लें, हु, विच, द वन हु, या फिर होम भी कह सकते हैं, होम, या फिर होज। ओके, तो ये सिंपल से मीनिंग है। अल्लज़ी एंड अल्लती सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, वाहिद के लिए, और दोनों की मीनिंग सेम है, बस आपने इतना ही याद रखना है। ओके, तो हम कुछ इसके वर्ड्स भी देख लेंगे, कुछ सेंटेंसेस आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। जी देखिए, एग्जाम्पल, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। द वन हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ। नेक्स्ट है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लज़ी यानी कि जो, जिसने कलम के ज़रिए सिखाया। ठीक है, कलम के ज़रिए या फिर कलम के साथ सिखाया। द वन हु टॉट बाय द पेन और विद पेन, कुछ भी कह सकती है आप, क्योंकि यहाँ पर बी है तो बी के माने तो आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, द वन हु विस्पर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। ठीक है, द वन, अल्लज़ीना मीन्स द वन, या फिर हु भी लिख सकती है, हु विस्पर। ओके, और जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। ओके, क्लियर। तो अल्लज़ी का इस्तेमाल ऐसे होता है, द वन, या फिर हु, हुस, होम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और जो लोग, जिसने, इस तरीके से। जी, अभी देखिए अल्लती। अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, विच वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर। वॉज प्रिपेयर्ड क्यों आया? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर देखिए पेश है, फिर ज़ेर है, फिर ज़बर है। ठीक है, और यहाँ पर अल्लती क्या है? फेमिनिन है। फेमिनिन का साइन देखिए, यहाँ पर ता के ऊपर क्या है? जज़म है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अल्लती लगा। गॉट इट? जो काफिरों के लिए तैयार की गई। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, विच अल्लाह वॉज फॉरबिडन, या फिर हैज़ भी कह सकते हैं, अल्लाह वॉज फॉरबिडन एक्सेप्ट बाई राइट, एक्सेप्ट बाई ट्रुथ, या फिर विथ ट्रुथ भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट विथ ट्रुथ। ठीक है, राइट से ज़्यादा बेहतर होगा ट्रुथ के लिए। अब हक यानी कि सच, ट्रुथ। ठीक है, जिसको अल्लाह ने हराम किया मगर हक़ के साथ। हराम किया है किसको? मगर हक़ के साथ। ओके, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो भी याद रख लीजिएगा आप। इल्ला, ठीक है, इल्ला यानी कि एक्सेप्ट और मगर। ओके, और इसी तरह और एक वर्ड देख लें आप लोग, जो भी बार बार यह इस्तेमाल होता है, माँ। ठीक है, माँ यानी कि वॉच। जी देखिए, माँ के मीनिंग आ जाते हैं वॉट, वॉट एवर। ठीक है, और वाई, नॉट भी आ जाते हैं इसके मीनिंग्स, और विच भी आ जाता है समटाइम्स। ठीक है, चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। माँ के मीनिंग आ जाते हैं कभी कभार वॉट, वाई, विच, वॉट एवर। ओके, और इसी तरह नॉट भी आ जाते हैं, नो के आ जाते हैं, दैट। ये सारे हो सकते हैं मीनिंग। ठीक है, ये आपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जब सेंटेंस आप बना रही है आपको समझ आ जाएगा इसमें से क्या लगना है। ठीक है, तो इसी तरह उर्दू में देख लें तो क्या बनेगा इसका, क्या, और जो कुछ सही बताया ना, वॉट एवर, जिसमें ऐसे, और इसी तरह नहीं, इस तरीके के आ जाते हैं। तो बस आपने याद रखना है, जहाँ पर भी लगे माँ तो आपने उसकी मीनिंग इस तरीके से करनी है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान लेसन है ये,
بس میننگس آپ نے یاد رکھنے ہیں. جزاکم اللہ خیر.